दिल्ली से चल करके आए हुए श्री नंदराम जी, झाबुआ से चल करके आए हुए, अंताकोटा से श्री बाटला जी, श्री राम कुमार बत्रा जी, श्री वृंदावन से बाबा मारुति जी महाराज, कथा के मुख्य समायोजक के रूप में पूरा परिवार जिस आयोजन के लिए पूर्ण रूप से सादर समर्पित है, तन मन और धन की आहुति डालकर इस अध्यात्म यज्ञ को आगे बढ़ाने में सक्षम अधिष्ठात्रा होटल आनंद पैलेस के मालिक और इस विराट आयोजन के समायोजक भैया श्री रामनिवास गुप्ता, श्रीमती राजकुमारी गुप्ता, उनके अनुज भैया श्री प्रकाश जी गुप्ता, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कीर्ति गुप्ता, भैया श्री सुनील गुप्ता, श्रीमती राखी गुप्ता और उनके लघु भ्राता भैया श्री दीपक गुप्ता, श्रीमती शिवानी गुप्ता, उनके निमंत्रण और आमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी रिश्तेदार जन, सभी अपने जन, बालाघाट बैयर मलाज खंड से श्री ललित मिश्रा जी, माता माला मिश्रा और मध्य प्रदेश प्रभारी के रूप में भैया श्री कमलेश जी पंचोली जी सुंदर से व्यवस्था संभाले हैं। संस्कृत की वांग्मयी धारा देव भाषा से ये मंच आरंभित होता है। मेरे अपने श्री मोहन जी मुकुल खंडेलवाल जी, भैया कमल जी गर्ग और इस नगरी के सभी गणमान्य जन, सुपर कलर लैब के मालिक भैया रंजीत जी शुक्ला, उनका समूचा परिवार परिसर में विराजित है। मन तो करता है एक एक करके सबके नाम लिए जाएं। आचार्य जन बैठे हुए हैं परिसर में, संत चरण बैठे हुए हैं। ये व्यासपीठ उन सबका बहुत मान सम्मान करते। इंदौर से, नागदा से, उज्जैनी, अवंतिका से चलकर और सुदूर अंचलों से चल करके आए हुए सभी प्रभु प्रेमी जन, संस्कार चैनल से पधारी हुई पूरी टीम, संस्कार परिवार के वो सभी श्रोताजन, सुदूर देशों तक इस कथा का आनंद लाभ उठाने के लिए टेलीविजन के सामने आंख गड़ाए हुए बैठे हैं, वो सभी मेरे श्रोताजन और समूचे संस्थान के प्रतिनिधित्व में आधारशिला के रूप में पंडित श्री रामदेव जी शास्त्री जी, मेरा पूरा परिकर, इधर आचार्य मंडल, इधर मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधु और आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए प्रणाम ले लीजिए। मुझे अच्छा लगता है। प्रभु प्रेमी जनों, ये जीव दुखी तब तक है जब तक वह ईश्वर के चरणों से दूर है। माया की चाकचक्यता में वही लोग फंसते हैं जो भगवान के चरणों को छोड़ करके सुदूर भागे हैं। माया के जाल में वो कभी भी नहीं फंस सकते जिन्होंने गोविंद के चरणों का, अपने इष्ट के चरणों का सहारा लिया है। ध्यान से सुने बात को। हमारा मांडुक्य उपनिषद बोलता है, जैसे एक मछुआरा जाल लेकर के नदी के तट पर जाता है, नदी में जाल डालता है और ये आपको भी पता है, जाल में मछलियां वही फंसती हैं जो मछलियां मछुआरे से दूर भागी हैं। लेकिन जो मछलियां चतुर हैं, होशियार हैं, जाल में फंसने से बचने के लिए वो होशियार मछलियां मछुआरे के पांवों का सहारा ले लेती हैं
और वो जाल में फंसने से बच जाते हैं। हमारी बात कोई साधारण बात नहीं होती। ये संसार ही एक नदी के रूप में है। मेरा परमात्मा वो ही मछुआरा है जिसके पास माया का जाल है। उसने इस संसार रूपी नदी में अपनी माया का जाल डाला है। हम और आप मछली की तरह हैं। जैसे मछली दूर भागी तो जाल में फंस गई, जो नजदीक थी मछुआरे के वो जाल से बच गई। कहना इतना चाहता हूं, जो परमात्मा के चरणों से दूर भागते हैं माया के जाल में वो फंस जाते हैं। जिसने ईश्वर के चरणों का सहारा लिया है माया की मार से वो हमेशा के लिए बच जाता है। माया से बचने के लिए वो कीजिए जो हिमाचल पर्वत ने किया। माया के जाल से बचने के लिए वो कीजिए जो माता मैना ने किया। मैना ने क्या किया? सब कुछ स्वयं करती है और कहती है तो सब बड़ों की कृपा से हुआ है, महान लोगों की कृपा से हुआ है। कथा हिमाचल और मैना की नहीं, कथा मेरे और आपकी है। मेरे और आपके जीवन में जो भी तरक्की, उत्तंगता और विराटता और वर्धमानता यदि कुछ है तो वो किसी के आशीर्वाद से है। आप मानना या मत मानना, अवंतिका उज्जैनी में आप बैठे हैं तो किसी के आशीर्वाद से। इस कथा का आनंद आप ले रहे हैं तो किसी के आशीर्वाद से। पेट भर के आप भोजन कर रहे हैं तो किसी के आशीर्वाद से। और बढ़िया तरह से आप चैन से जी रहे हैं तो इसमें किसी का आशीर्वाद है, और उसको आप मत भूलिए। मुझे रामायण के सुंदरकांड की एक चौपाई याद आती है। हनुमंत लाल जी ने इतना बड़ा कार्य किया, शायद हर कोई करने में सक्षम नहीं है। राम जी ने हनुमान को उठाया, कंठ से लगा लिया और कहा, बेटा हनुमान, इतना बड़ा कार्य तूने कैसे कर दिया? लंका तूने जलाई, सागर को तू लांग गया। हनुमान रो पड़े और कहा, भगवान मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कुछ भी प्रभुत्व नहीं है, ये सब कुछ करने वाले आप ही हैं प्रभु, आप ही हैं। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अपने अपने घर में मंदिर में ये चौपाई लिख दीजिए। सोते समय और प्रातः जागते समय मानस की चौपाई को बोलिए। पूरा रामायण क्या जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं वो सब के सब मानस की इस चौपाई में समाविष्ट हैं। मैं यहां से बोल रहा हूं और नीचे से आप गुनगुनाइए। रस भरी वाणी गोस्वामी जी की है। प्रभु की कृपा हेलो सब काजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो। जन्म हमारे सुफल पाजो, जन्म हमारे सुफल पाजो, प्रभु की कृपा साउंड बहुत ज्यादा है। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो। जो भी हुआ भगवान वो सब आपकी कृपा से हुआ है। दुनिया में दुखित वो हैं जो छाती पीट कर कहते हैं ये हमने किया है और ये हमारे द्वारा हुआ है। नहीं, किसी की कृपा के द्वारा हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। आप माध्यम हैं। आप तो अपने आप को एक यंत्र के रूप में समझ लीजिए। आप टेलीविजन हैं, आप पंखा हैं, आप फ्रिज हैं आप। लेकिन यदि पीछे से विद्युत प्रभाव नहीं है तो पंखा अपना काम नहीं करेगा, फ्रिज कूलर एसी अपना काम करने वाले नहीं है। यदि इनको चलना है तो पीछे से कोई विद्युत प्रभाव है। उसी प्रकार से महापुरुषों की कृपा के द्वारा हम चल रहे हैं, और उस कृपा को मत भूलिए। मुझे स्वामी विवेकानंद जी महाराज की एक बात याद आती है। परदेश की धरती पर थे, उद्धव गोपी संवाद हुआ है, बड़ा सुंदर प्रवचन। पत्रकार बंधुजन बैठे हुए थे। स्वामी जी का प्रवचन लिपि विद्युत किया गया, तस्वीर खींची गई है। लेकिन अचंबा तब हुआ जब सुंदर मंच पर हिंदुस्तान का एक सन्यासी बैठा हुआ था। फोटो में देखा गया तो पीछे से किसी साधु का हाथ ऊपर ऐसे हो रहे। पत्रकार लोग हैरान हो गए।
सब स्वामी जी के पास पहुंचे और कहा कि आप इन महापुरुष को जानते हो क्या? स्वामी विवेकानंद जी महाराज रो पड़े। क्यों रो पड़े? इसलिए क्योंकि वो संत की तस्वीर कोई और नहीं थी, उनके गुरुजी परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। कहा गुरुदेव, मुझे तो ये लगा कि मैं अपनी कर्मठता के द्वारा 7 समुद्र पार करके आया हूं, लेकिन मुझे तो अब पता लगा है कि यहां तक पहुंचाने में हाथ आपका है, गुरुवर आपका है। इस बात को कभी भूला मत देना। यदि ये बात समझ में आ गई है तो मेरी और आपकी बुद्धि मैना बन गई। मैं कुछ भी नहीं। कथा को सीधे स्टोरी रूप में मत सुनिए, कथा का सार और कथा की गहराई देखिए। बुद्धि को मैना बनाइए और मन को हिमाचल बनाइए, तो आपके घर में श्रद्धा रूपी जगदम्बा चल करके आ जाएगी। और यदि श्रद्धा चल करके आई है तो वहां कोई संत नारद पधारेंगे, और जब संत नारद आए हैं वहां भगवान शिव जरूर चल करके आएंगे। आइए कथा को जोड़िए, वही माता जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है। देवर्षि नारद को पता चला, बाबा नारद चल करके आए। हेमवान और मैना माता ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, अपनी बेटी को बुलाया, कहा बेटी वंदन कीजिए और गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। बड़ा अच्छा लगता है कोई साधु आपके घर आए और आप प्रणाम करते हैं, और आप अपने बच्चों को भी इशारा करें और बच्चे दौड़ करके आ जाएं, वंदन करें, प्रणाम करें। बड़ा बढ़िया लगता है। आने वाला आगंतुक सोचता है कि परिवार कितना बढ़िया है, जिनके बच्चों के अंदर भी कितनी विनम्रता है। और एक बात इस उज्जैन की व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, आपके पास दौलत कितनी है, आपके पास संभ्रांतता कितनी है, आपके पास दुकान मकान कितने भी हैं, यदि आपकी औलाद लायक नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। और आपके पास में संतान बढ़िया है तो पैसा भले भी ना हो, कुबेर का भंडार आपके पास में है। इसलिए प्रातः पूजा में से उठें तो भगवान को कहें, हे भगवान, मैं कंकड़ पत्थर आपसे नहीं मांगता, लेकिन इतनी कृपा कर दीजिए मेरी संतान में आप लायकता दे दीजिए। हम आपसे ये मांगते हैं। और यदि ये आपके पास में है तो आप किसी महाराज दशरथ से कम नहीं, आप माता कैकेयी और कौशल्या और आप माता सुमित्रा से कम नहीं है। अरे फिर तो आप कहीं श्रवण कुमार के पिता हो जाओगे, फिर आप कहीं महात्मा गोकर्ण के पिता। और मुझे तो लगता है स्वामी विवेकानंद जी की मां की गिनती में और उनके पिता की गिनती में आपको लिया जाएगा। यदि ऐसा कहीं हो गया तो संतान लायक हो गए, और ये सक्षमता आपके अंदर है। आज की स्थिति यह है कि हम बच्चों को पैसा देना चाहते हैं, हम बच्चों को रुपया देना चाहते हैं, हम बच्चों को महिलाएं देना चाहते हैं। वो बहुत कम ऐसे माता पिता हैं जो ये सोचते हो कि बच्चों को हम संपत्ति देने से पहले सन्मति दें, हम बच्चों को दौलत देने से पहले हम बच्चों को संस्कार दें। ऐसे बहुत कम हैं इस धरती पर। लेकिन ये आगाज होगा इस व्यासपीठ का, बच्चों को लायक बनाइए, उनको संपत्ति बाद में, उनको सन्मति पहले दीजिए। चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो। बेटियों के लिए भी कंजूसाई ना करें। बेटियां हमारी किस काम में पीछे हैं? ये देश माता लक्ष्मीबाई का है, ये देश माता दुर्गावती का है, ये देश माता मीराबाई का है, ये देश माता सती सावित्री का है, मां अंशिया का ये देश है, ये वीरांगनाओं का ये देश है। बेटियां काय बात में पीछे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य आज इस देश का है कि बेटियों को तो गर्भ से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। आने वाले समय में भीख मांगनी पड़ेगी, लोग झोली लेकर के चलेंगे कि मेरी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी झोली में कोई एक बेटी डाल दीजिए। रोना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा। बेटियों का मान कीजिए, इनका सम्मान कीजिए। आइए माता जगदम्बा गुरुदेव के चरणों में आकर के वंदन करती है। गुरुजी ने उठाया, गोद में बिठाया। पिता ने कहा, ये बताइए मेरी बेटी का भविष्य क्या बोलता है? बच्चों के भविष्य की सबको चिंता होती है, बहुत भारी चिंता होती है। नौकरी लगेगी कि नहीं, बहू मिलेगी कि नहीं, ऊंचाई मिलेंगी कि नहीं। बहुत कम ऐसे हैं जो बेटियों की भी कुंडली दिखाते हैं। हिमाचल पर्वत के घर में 100 बेटे हैं, 100 पुत्र, और 100 पुत्रों के बीच में ये 7 बेटियां हैं। माता जगदम्बा पार्वती सबसे छोटी है।
आज गुरुदेव ने भविष्य बोल दिया, देवर्षि नारद ने। क्या भविष्य बोलता है देखिए चौपाई के तरफ। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। गाइए। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सबसे पहले मुंह से सुंदर शब्द निकला है। बेटियां वो सुंदर नहीं है जिनका रंग रूप गोरा है। ध्यान से सुने मेरी बात। बेटियां सुंदर वो नहीं है जिनकी नाक बढ़िया है, कान बढ़िया है, हाइट ठीक ठाक है। महाराज बेटी सुंदर वो हैं जो अपने माता पिता की उस आज्ञा की सीमा में जीवन का निर्वहन करती है। बेटी वो सुंदर है। बेटे की वजह से एक कुल की वृद्धि है, एक कुल का सम्मान है, लेकिन बेटी की वजह से प्रभु प्रेमी जनों दोनों कुलों का सम्मान है, पियर का भी और ससुराल पक्ष का। चरित्रता के साथ में जिंदगी का निर्वहन किया है। ग्रंथाकार कहते हैं कि बेटी सुंदर वो ही है। बेटी सुंदर वो हैं घर गृहस्थी के कार्य में अतिशय निपुण है। आप विचार कीजिए, पुरुष लोग ऑफिस में अच्छी तरह से काम कर लें वो होशियार हैं, या पुरुष लोग रसोई का काम अच्छी तरह से कर लें वो ज्यादा होशियार हैं? बेटियां ऑफिस का कार्य कितना भी बढ़िया कर लेती हो, कोई निपुणता नहीं है, लेकिन निपुणता तो तब है जब वो घर का भी काम बहुत बढ़िया कर लेते हैं। लेकिन बेटियां कहते थे महाराज हमें कोई हाउस वाइफ थोड़ी बनना है। नहीं बनना है, योग्यता तो होनी चाहिए, पता होना चाहिए कद्दू की सब्जी में, अरबी की सब्जी में कौन सा मसाला पड़ता है, रवा का हलवा कैसे बनता है, नहीं पता बेटियों को। सुंदर, सहज, विनम्रता, झुका। आज बच्चों को देखा जाता है, ये मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, लगता ही नहीं कि इस माता पिता के ये बेटे हैं, ये बेटियां हैं, ऐसे टूट करके गिरती हैं। सहज सरल होना चाहिए। रामायण की चौपाई फटाफट बोल करके चले जाओ, इतने से ही काम नहीं चलेगा, उसका बारीकी से अर्थ देखना पड़ेगा। सहज, बिल्कुल शांत। माँ बाबू जी ने जो कहा बेचारे बच्चे वहीं उसी स्थान पर खड़े हुए। सहज, जहां अकड़ नाम की कोई चीज नहीं है, पता लगे कि सही में हम बेटों की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह ही हम जीवन का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा लगे। सहज, सुंदर, सहज। तीसरा शब्द है सुशील, अतिशय विनम्रता, अतिशय आचरण में पवित्रता। सयानी का अर्थ चतुर चालाक नहीं है, सयानी का अर्थ है होशियार। माँ बाबूजी ने कुछ कहा नहीं और बच्चे ने समझ लिया, उसको सयानी शब्द कहते हैं, सयाना, उसे सयाना कहते हैं। नाम रख दिया उमा, ऊ माने माया और माँ माने तारण। जिसकी कृपा से लोग माया को तार जाते हैं, तर जाते हैं, उसका नाम उमा। भवानी, भव प्लस अयनी। भगवान शंकर के 112 अवतार से महापुराण में हुए हैं, 112 अवतार। यहां मैंने बात कई बार बताई है। और उनमें एक मुख्य अवतार भव है, भव। जैसे नारायण के 24 अवतारों में 2 अवतार मुख्य है, राम और कृष्ण, उसी प्रकार से भोलेनाथ के 112 अवतार है, अद से मुख्य। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। ये भवम शब्द यहां जुड़ा हुआ है, भवम। तो भवानी का अर्थ है भव प्लस अयन, यानी जिसकी कृपा से लोग भगवान शिव के चरणों तक पहुंच जाएं, इसलिए उस बेटी का नाम है भवानी रख दिया। राधे राधे कहोगे तो कृष्ण के दरबार तक पहुंच जाओगे, माता जानकी के नाम का उच्चारण करोगे तो प्रभु राम की देहली तक पहुंच जाए। प्रमाण लीजिए, रावण की ये औकात, रावण की ये ताकत नहीं थी, वो प्रभु राम के दरबार तक पहुंच जाता, राम की कृपा का पात्र बन जाता। ये होशियारी नहीं थी उसके पास, लेकिन देखिए उसकी चतुरता। विचार करता है कि यदि मैं माता जानकी का हरण कर लूंगा तो जहां मां जानकी होगी वहां प्रभु राम और वैरागी लखन जरूर होंगे, जहां ये तीनों होंगे वहां मेरा उद्धार हो ही जाएगा। जानकी का उच्चारण कीजिए, राम कृपा करेंगे। और प्रमाण लीजिए, कल की कथा में आप सुनेंगे, महाराज जनक ने इतने बड़े धनुष यज्ञ में प्रभु राम को नहीं बुलाया, कोई निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन जहां जिस जनक के आंगन में मां जानकी वैदेही आके प्रकट हो जाती है तो प्रभु राम तो वहां बिना बुलाए ही चल करके आ जाते हैं। राधा का आवाहन कीजिए, कृष्ण आएंगे, जानकी का आवाहन कीजिए, भगवान राम आएंगे, और मां तो जगदम्बा का आवाहन कीजिए, वहां भगवान भोलेनाथ जरूर पधारेंगे।